इतना छोटा सा मासूम 2 महीने का बच्चा है। मैं इसको छोड़ करके ऐसी कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा? मेरे लिए बच्चे जरूरी है या ऐसी नौकरी जरूरी है? मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? उस जो टोल कर्मी है उसने दीपिका व्यास को गलत इशारे किए। इसने मेरे को गाड़ी में बता दिया कि ये मेरे को व्यक्ति गलत इशारे कर रहा है। इंटरेस्टली इसका एक तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया मेरी वाइफ का, और इस पे मतलब कि जो टॉन्ट कसना, अश्लीलता करना शुरू कर दिया। हाथापाई करी। उधर से पीछे से जो वीडियो में दिखाया जा रहा है असली हमने पुलिस में दी है। आधे घंटे का वीडियो है, मात्र 15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो देख के हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने सरिया उठाया, मेरा सिर फोड़ने की कोशिश की। जी, हम जैसे मैं बाहर खड़ी हुई तो साइड में एक कर्मचारी था, तो वो ऐसे फोटो ले रहा था तो मैंने उसको वहां भी बोला कि भाई यहाँ फोटो मत ले। कुछ जो राजनेता रहे और इन्होंने क्योंकि आज मैं अपनी पीड़ा निश्चित रूप से बताऊंगा, वो मेरा एपीओ बिल्कुल सरेआम गलत था, क्योंकि मेरे पे दबाव बनाया गया, बहुत उच्च स्तर से दबाव बनाया गया। हमारे साथ है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू लाल शर्मा, जो प्रतापगढ़ में प्रतिस्थापित है। इससे पहले वो मांडल में एसडीएम रहे थे, और अभी वहां प्रतापगढ़ से अपने गांव केकड़ी के पास जाते हुए एक सीएनजी पंप पर इनका झगड़ा हो गया था। सीएनजी भरवाते समय क्योंकि गाड़ी आगे पीछे को लेकर इन पर आरोप है कि इन्होंने एक पेट्रोल पंप कर्मी पे थप्पड़ मार दी थी, और बाद में उन्होंने भी इस पर थप्पड़ मार दी थी। फिर इनकी पत्नी ने एक एफआईआर दी जिसमें छेड़खानी का भी आरोप लगाया। रायला थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था शांति भंग के आरोप में। वो गिरफ्तार के बाद वो जमानत पर छूट गए। पूरा सारा मामला क्या, विवाद की जड़ कहाँ है? आज हमारे साथ छोटू लाल शर्मा खुद मौजूद हैं, जो वापस केकड़ी से प्रतापगढ़ जाते समय बिलौड़ा में रुके हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या मामला है सर पूरा? हाँ, नमस्कार जी, मैं छोटूलाल शर्मा आरएस अफसर हूँ, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हूँ। और ये असली जो मामला था, असली मामला ये था कि हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल खत्म हो रहा। मेरे जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई थी, और गांव में चूंकि पहला त्योहार होता है, दिवाली पे हमें जाना था। फ्यूल खत्म होने के कारण हम फ्यूल लेने के लिए वहां रुके। तो जब ये मेरी पत्नी है दीपिका व्यास बैठी हैं, और जब दीपिका व्यास हम गाड़ी लगा रहे थे, तो उस जो टोल कर्मी है उसने दीपिका व्यास को गलत इशारे किए। इसने मेरे को गाड़ी में बता दिया कि ये मेरे को व्यक्ति गलत इशारे कर रहा है। फिर भी चूंकि फ्यूल नहीं था तो मैंने गाड़ी फिर भी लगा दी, और गाड़ी से सब मेरे बच्चे, और भी बच्चे थे, मेरे भाई साहब के बच्चे थे, अभी मेरे गांव में है, वो गए हुए हैं, कल यहाँ आ जाएंगे। सब बच्चे के साथ हम वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने इंटेंशनली इसका एक तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया मेरी वाइफ का, और इस पे मतलब कि जो टॉन्ट कसना, अश्लीलता करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं डाल के पीछे वाले की गाड़ी में सीएनजी भरना चालू कर दिया। और जब मैंने उसको कहा तो मेरे को, जब वाइफ को ये बोल दिया, और मैंने कहा भाई मैं बड़े पद का अधिकारी हूं, आप नियम की पालना नहीं कर रहे हो, आपको नियम की पालना करनी पड़ेगी। इतने में चूंकि वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे और उन्होंने हाथापाई करी। उधर से पीछे से जो वीडियो में दिखाया जा रहा है असली हमने पुलिस में दी है। आधे घंटे का वीडियो है, मात्र 15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो देख के हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने सरिया उठाया, मेरा सिर फोड़ने की कोशिश की, और वो सब चीजें वीडियो से एडिट करके केवल एक जो वीडियो है जो हमारे विपक्ष में था उसको दिखा दिया। पुलिस ने जब पूरी जांच की तो उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, और मेरी पत्नी दीपिका व्यास स्वयं बैठी है। मेरे 2 महीने का बच्चा इसकी गोद में था। मानवता की कुछ हदें होती है, मानवता की हदें, चूंकि बच्चे, महिलाओं का जहां मान आ जाता है, मान सम्मान की जहां बात आ जाती है, तो निश्चित रूप से इन्होंने पूरी मानवता की हदें पार कर दी। मैं दीपिका व्यास से भी कहना चाहूंगा, आप भी एक आप भी वीडियो में थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको गुस्सा क्यों आ गया था? जब अपनी पत्नी पे कोई आरोप प्रत्यारोप करता है और अगर गाली गलौज करता है, अश्लीलता करता है, तो हर पति का एक दायित्व होता है, चाहे वो अफसर हो चाहे एक साधारण प्राणी हो, कि उस जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है
शुरुआत हमने नहीं की, अश्लीलता की शुरुआत उन्होंने की। ये मेरी पत्नी से आप जान सकते हैं, यहाँ बैठे हैं, आप कैमरा इधर घुमाइए और इनसे बात कीजिए। आप क्या क्या बात हुई थी? हमारी गाड़ी ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप पे जाके खड़ी है, हम 10-15 मिनट से पहले वहां लग चुके थे। वो हमारी गाड़ी आने से पहले उन्होंने, जहाँ हमारी गाड़ी लगनी थी उन्होंने पहले उससे पहले एक गाड़ी लगवाई, फिर उसकी निकलने के बाद फिर हमने खड़ी करी। तो वो गलत इशारे कर रहा था, तो मैंने इनको बोला कि ये देखो जानबूझ के ऐसे कर रहा है ये। तो इन्होंने बोला वो कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा, पहले अपन भरवा के चलते हैं। तो जैसे हम बाहर निकले, फ्यूल CNG वाली गाड़ी थी, तो हम जैसे बाहर निकले, हमको एक साइड खड़ा करके जानबूझ के, और फिर वो वापस पीछे वाली गाड़ी में CNG भरने लगी और उसमें से उसने एक भी आदमी को नहीं उतारा। तो फिर ये दौड़ के गई, भाई क्या कर रहा है, 2 महीने का छोटा बच्चा है, वो लेके खड़ी है। और ये जैसे नियम जैसे कहते हैं कि भाई CNG भरवानी तो सब निकलो। 2 सेकंड में उनका क्या बिगड़ रहा था कि अगर चाहे ढक्कन नहीं खोला, ऐसे बता रहे कि भाई ढक्कन नहीं खोलने पे इन्होंने हाथापाई करी, तो ढक्कन खोलने में कितना टाइम लगता है, तो उनको ये पहले करना चाहिए था। तो इस बीच में इनको लेके, इनके बीच में आपस में बातचीत हुई, बोलचाल हुई और हाथापाई होगी, और इस चीज को कि भाई SDM है तो रोब जमा रहा है, इस बात को इस तरीके से तो बढ़ावा। उसने क्या आप पे भद्दे कमेंट्स भी किए जैसे आपने हाँ में जी, लिखा? हम जैसे मैं बाहर खड़ी हुई तो साइड में एक कर्मचारी था, तो वो ऐसे फोटो ले रहा था। तो मैंने उसको वहां भी बोला कि भाई यहाँ फोटो मत ले, तो किसका फोटो ले रहा है, जब उससे पहले उनको इन्होंने बताया कि मैं SDM हूँ, उससे पहले उनको पता नहीं था कि ये लोग कौन है। अच्छा, आपने जैसा FIR में लिखा गया आंख मारी और कुछ का, वो सारी चीजें पहले कर चुका था? हाँ, वो पहले हम गाड़ी से उतरे उससे पहले, क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे लाइन में लग रही थी, तो वो पहले कब से इधर इशारे किए जा रहा था। वो एक सोशल मीडिया पे बार बार चल रहा है कि आप 3 बार APO हैं, APO से आपका वास्ता है, तो वास्तविकता क्या है? आप क्या शॉर्ट टेम्पर हैं या जनता के भले के लिए आपके साथ बार बार इस तरह होता है? सर, असली बात यह है कि मैं ना तो शॉर्ट टेम्पर हूं, मैं एक दयालु प्रवृत्ति का अधिकारी हूं। मेरे पास अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता हूं, और एक अच्छे इंसान में उस जनता की सुननी चाहिए। और उसी के नाते मेरे को पहली बार जब APO किया गया था तो उसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा बैच, कोई पोस्टिंग में नहीं हुआ, 75 लोगों को कोई पोस्टिंग नहीं मिली, एक तो ये कारण था। अभी हाल ही में मेरे को जो APO किया गया उसका बहुत बड़ा कारण एक जिंदल समूह रहा, और यहाँ के कुछ जो राजनेता रहे, और इन्होंने, क्योंकि आज मैं अपनी पीड़ा निश्चित रूप से बताऊंगा, वो मेरा APO बिल्कुल सरेआम गलत था, क्योंकि मेरे पे दबाव बनाया गया, बहुत उच्च स्तर से दबाव बनाया गया। यहाँ के आप MLA, जनप्रतिनिधि, सांसद किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं कहीं गलत नहीं था। मेरे से जो जिंदल माइन से जहां माइनिंग कर चुकी है, उस खड्डे को तरमीम चेंज करा करके दूसरी जगह 50 बीघा पे तरमीम कराना चाह रही थी। मैंने वो तरमीम करने से मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जेल जाने के काम नहीं करूंगा। मुझे प्रलोभन भी दिया गया, धन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पे मेरा बड़ा भाई शांत हो चुके हैं, मेरे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और मैं इस चीज को समझता हूं कि ऐसा गलत काम करूंगा, दुरुपयोग, मैं एक ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन आज ईमानदार जो सच्चा इंसान होता है उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है। हकीकत मेरे साथ ये हुआ, मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, मैं एकदम सच्चा इंसान हूं और एक अच्छा अफसर, ब्रिलियंट अफसर जिसको कहते हैं वैसा अफसर हूं मैं। मैंने कभी जनता का कभी नुकसान, एक गरीब व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाता है तो हो सकता है मैं जेब से उसको, अगर आर्थिक स्थिति भी कमजोर, मैंने ऐसे भी किया अपने लाइफ में कि कभी 100 रुपए 200 रुपए निकाल के उसको बस का किराया तक दिया, मैंने उसकी हर बात सुनी है। लेकिन इस कलयुग के अंदर मैंने देखा है कि जो सच्चे इंसान होते हैं उनको ही दुख झेलना पड़ता है और उन्हीं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं कर रहा हूं, मेरे साथ में 50 परिवार के मेंबर कर रहे हैं, हम पीड़ित हैं बुरी तरीके से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वास्तविकता, सच्चाई को आप देखिए। अच्छे जो इंसान है उनको आप प्रोत्साहन कीजिए, उनको दंड मत दीजिए। मेरे को APO करने का कोई औचित्य नहीं था, जबरदस्ती मुझे APO किया गया और मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। मैं बार बार अपील कर चुका हूं, मेरा बड़ा भाई की डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। मेरा मुख्यालय एक बार भीलवाड़ा कर दिया APO में, मैंने जब दरखास्त दी, फिर उस आदेश को कैंसिल कर करके मेरे को प्रतापगढ़ लगाया। जबकि जब मेरी फैमिली बीच सेशन में यहाँ रहती है भीलवाड़ा के अंदर, मेरे इतना छोटा सा मासूम 2 महीने का बच्चा है,
मैं इसको छोड़ करके ऐसी कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा? मैं मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि राजनेता और बाकी जो सत्ता के लोग हैं वो उनको पता है कि आपके साथ गलती है, तो क्या उन लोगों ने आपके जो मॉडल से अपील किया गया उसका विरोध किया था? बिल्कुल किया था। सांसद महोदय ने संसद के अंदर मामला उठाया था। एमएलए साहब ने सीएम साहब से जाकर के बात की थी कि ये अधिकारी सही है, ये गलत नहीं है अधिकारी, फिर भी किसी की बात सुनी नहीं गई और मेरे को एपीओ करके 2 महीने के लिए एपीओ रखा। फिर मुझे प्रतापगढ़ पोस्ट पे लगा दिया। मैं वहां अपना काम कर रहा हूं। मैं 3 दिन के लिए अपने बच्चों के पास रात रहता हूं, 4 दिन के लिए मैं 4 रात में वहां प्रतापगढ़ रुकता हूं, 5 दिन की नौकरी में प्रतापगढ़ करता हूं और 2 दिन का जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है मैं उन बच्चों के पास आता हूं। हम कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं और मैं इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आपकी पहले वाली पत्नी को लेकर, क्या आपका तलाक हो चुका है या क्या मामला है? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मेरे पास रहते हैं और मेरा तलाक 2023 के अंदर तलाक हो चुका है और कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास में, मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा तलाक के ऑर्डर की। मैंने दूसरी शादी, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई कोर्ट से तलाक हो जाता है, मैं इतने बड़े पद पे मुझे रहने देते हैं अगर मैं कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता। कोर्ट के बिल्कुल आदेश की पालना करके अपील अवधि निकालने के बाद में मैंने इससे विवाह किया, दूसरा विवाह, और इससे मेरे को एक संतान उत्पन्न हुई है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ये सब अफवाहें चल रही है। मेरे पहले वाली पत्नी से 2 बच्चे वो आपके पास ही रहते हैं? मेरे पास रहते हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यहाँ भीलवाड़ा करा रहा हूँ। वीटी स्कूल के अंदर दोनों बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं और दीपावली पे अभी वो बच्चे ननिहाल में उन्होंने जिद की कि मेरे को मिलना है, ननिहाल जाना है, तो मैं खुद छोड़ करके आया बच्चों को। हम ऐसे गलत इंसान नहीं है। जो उन्होंने भी कोई आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, उसका क्या हुआ? जी, मेरे विरुद्ध चूंकि वो प्रलोभन होता है, हर महिला को चढ़ा दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे विरुद्ध 498 का उन्होंने दर्ज कराया, जो झूठा मुकदमा था। उस पर एफआईआर जारी हो चुकी है, एफआईआर लग चुकी है और उसको स्वीकृति हो चुकी है। अभी कोई मामला थाने में या पुलिस ये कोर्ट में अभी आपका कोई पेंडिंग नहीं, मेरा कोई भी विवाद प्रकरण नहीं है। मेरा डाइवोर्स हो गया, मैंने नई शादी कर ली। जो झूठा मुकदमा मेरे विरुद्ध दर्ज कराया वो निर्णित हो चुका। जी, तो ये थे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू लाल शर्मा, जिनका कहना है कि वीडियो पूरी तरह से एडिट करके केवल जो इनके खिलाफ था वो चलाया गया। आधे घंटे का वीडियो। इनका ये भी कहना है कि अगर मैं थोड़ा सावधान नहीं रहता तो सर ये से मेरा सर भी फोड़ सकते थे। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चल रही है, इनका कहना है कि जब भी एपीओ किया गया है मुझे सुना नहीं गया। अभी जो लेटेस्ट एपीओ मॉडल से किया गया, जब ये उपखंड मजिस्ट्रेट मॉडल थे, तो एक बड़े खनन समूह के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया गया और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको पता, और वो तो उन्होंने अपने सक्षम स्तर तक बात पहुंचाई थी, पर मुझे एपीओ किया गया। और इनका यह भी कहना है कि जो इनको पूर्व पत्नी को लेकर जो कहना है कि वो उनका बाकायदा कानूनन रूप से तलाक हो चुका है। इनके खिलाफ न तो किसी भी थाने में और न किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है। ये व्यथा थी छोटू लाल शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी की, जो उन्होंने पूरी बात तस्लीम से हमें बताई है। प्रमोद तिवारी।